आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। हरियाली और सफाई के लिए तेलंगाना की पंचायतों को मिला एजाज। सदर जमहूरिया के हाथों वजीर दयाकर राव ने टीम के साथ हासिल किए अवार्ड्स। वजीर आला केसीआर ने किया मसरत का इजहार। रियासत की तरक्की केसीआर से ही मुमकिन। बेघर अफराद को गृह लक्ष्मी के तहत दिए जाएंगे मकानात। राजन्ना सिलसिला में तरक्याती प्रोग्राम में शिरकत के बाद वजीर केटीआर का खिताब। अगर कालेश्वरम प्रोजेक्ट ना होता तो तेलंगाना की लाखों एकड़ जमीन कैसे होती सैराब। सिद्दीपेट में आत्म सम्मेलन इजलास, रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद कबूल बादशाह कादरी शुत्तारी का सानेह इर्तिहाल। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने किया दीदार। गमजदा अरकान खानदान को दिया पुरसा। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन का पर्चा अफशा मामले की तहकीकात जारी। अहम मुलजिमीन से ईडी की पूछताछ शुरू। मलकाजगिरी और अलवाल के तालाबों की सफाई की जाएगी। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी बल्दी नज़्म और शहरी तरक्की अरविंद कुमार का बयान। और शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश और झालाबारी। बारिश की वजह से अवाम को मिली गर्मी से राहत। और अब खबरें तफसील से। रियासत तेलंगाना ने मरकजी हुकूमत की तरफ से ऐलान करदा 46 बेहतरीन अवार्ड्स के मिन जुमला 13 अवार्ड्स हासिल किए हैं। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत विकास अवार्ड्स के 9 जुमरों में अवार्ड्स के लिए तेलंगाना को मुंतखब किया गया। चुनांचे रियासती वजीर पंचायत एराबली दयाकर राव, सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया, कमिश्नर हनुमंत राव ने मुतालिका देहातों के लिए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के हाथों कौमी बेहतरीन अवार्ड्स हासिल किए। विज्ञान भवन दिल्ली में पीर को पंचायत अवार्ड्स की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें ये अवार्ड्स हासिल किए गए। तेलंगाना पंचायतें हरियाली और सफाई के साथ साथ कई तरक्याती मौजूआत के साथ मुल्क में आला तरीन सतह पर खड़ी हुई है। इस तनाजुर में उन्होंने मुल्क की राजधानी दिल्ली में सदर जमहूरिया के हाथों बावकार कौमी एजाजात हासिल किए। इसी दौरान वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने इस मौके पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि यह हम सब के लिए फख्र की बात है कि तेलंगाना ने मरकजी हुकूमत की तरफ से ऐलान करदा 46 बेहतरीन अवार्ड्स में से 13 अवार्ड्स जीते हैं। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत विकास अवार्ड्स के 9 जुमरों में अवार्ड्स के लिए तेलंगाना को मुंतखब किया गया। इस मौके पर वजीर आला केसीआर ने कहा कि मुल्क भर में 2.5 लाख गांव पंचायतों ने इन अवार्ड्स के लिए मुकाबला किया, जिनमें से सिर्फ 46 गांव को अवार्ड्स मिले हैं। इसमें से 13 अवार्ड्स तेलंगाना के हिस्से में आए हैं। इसका मतलब यह है कि ऐलान करदा जुमला कौमी अवार्ड्स का 30% रियासत ने हासिल किया है। इन 13 रैंकों में से 4 अव्वलीन रैंक तेलंगाना में आना एक बड़ी बात है। उन्होंने खुशी का इजहार किया। वजीर आला ने सरपंचों, एमपीपी, जिला परिषद के चेयरपर्सन और पंचायत राज महकमे के अफसरान को मुबारकबाद दी। वजीर आला ने कहा कि ये अवार्ड्स रियासती हुकूमत की तरफ से देही तरक्की की समत में मुल्क के लिए एक मिसाल के तौर पर नाफिज देही तरक्याती सरगर्मियों का मुंह बोलता सबूत है। वज़ीर आला केसीआर ने वाज़ेह किया कि रियासत तेलंगाना पंचायतों की तरक्की में हर पहलू में सरफहरिस्त रही है और सबसे ज्यादा अवार्ड जीतने के जज्बे में तेलंगाना एक मिसाल के तौर पर मुल्क भर के देहातों की तरक्की के लिए काम जारी रखेगी। वजीर आईटी और बल्दी नज़्म के तारक रामाराव ने कहा कि तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव एक जहीन और हरकियाती कायद हैं। यही वजह है कि रियासत के अवाम की फलाह बहबूद के लिए बहुत सी फलाही स्कीमात को मुतारफ करवाए हैं। रियासती वजीर तारक रामाराव राजन्ना सिलसिला जिले के एलारेड्डीपेट मंडल
कि राजन्ना पेट देहात में 35 लाख रुपए की लागत से नौ तामीरशुदा ग्राम पंचायत दफ्तर की इमारत का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि राजन्ना पेट में हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम के तहत 33 लाख रुपए की लागत से इजाफी क्लासरूम तामीर किए जाएंगे और बुनियादी ढांचे की सहूलियात फराहम की जाएंगी। रियासती वजीर केटीआर ने कहा कि चूंकि राजन्ना पेट में पसमानदगी थी इसलिए उसे अपनाया गया और उस तरक्की दी गई। उन्होंने कहा कि इन तमाम गरीब खानदानों को जिनके पास मकान नहीं है उन्हें गृह लक्ष्मी स्कीम के तहत मकानात फराहम किए जाएंगे। केटीआर ने कहा कि गांव में सड़कों के साथ ड्रेनेज की तामीर की जाएगी और अंदरून एक हफ्ता सिलाई की तरबियत हासिल करने वाली खवातीन को 90 सिलाई मशीनें फराहम की जाएंगी। रियासती वजीर ने कहा कि मुत्तहिदा रियासत में बिजली है तो यह खबर है, अगर रियासत तेलंगाना में बिजली नहीं है तो यह खबर है। उन्होंने कहा कि रईतु बीमा स्कीम तेलंगाना के अलावा दुनिया में कहीं भी दस्तयाब नहीं है। उन्होंने कहा कि किसान की मौत होने पर बीमा फराहम करने वाली वाहिद हुकूमत सिर्फ केसीआर हुकूमत है। रियासती वजीर केटीआर ने कहा कि रियासत में 1 लाख किसान खानदानों को 5,000 करोड़ रुपए की माली इमदाद फराहम की गई है। उन्होंने कहा कि जो हुकूमत बीडी वर्कर्स को पेंशन दे रही है वो केसीआर हुकूमत है। उन्होंने सवाल किया कि 3,400 तांडों को ग्राम पंचायतों में तब्दील किया गया। उन्होंने कहा कि 2014 से अब तक सिर्फ राजन्ना पेट गांव में तरक्याती कामों के लिए 20 करोड़ 38 लाख रुपए खर्च किए गए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तरक्की और फलाह बहबूद के मामले में आगे बढ़ रही है और मुल्क में मिसाली रियासत बन गई है। గ్రామ పంచాయతీని అదేవిధంగా గ్రామంలో వచ్చేటప్పుడు నేను చాలా మంది మహిళలు కలిస్తే విష్ణునాయక్ తాండాలు అడిగినా ఇక్కడ కూడా అడిగినా నీళ్ళు వస్తున్నాయా మిగతా కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయా బానే అంటే బాగా జరుగుతున్నాయని చెప్పినారు. అయితే 2-3 విషయాలు చెప్పినారు. ఇంకా మిగిలిన ఏమేం పనులు ఉన్నాయంటే గతంలో మన గ్రామానికి 38 డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు మంజూరు చేసిన తర్వాత ఏమైందంటే ఇక్కడ జాగలేదు ఊళ్ళే అని చెప్పి కట్టలేదు. కట్టకపోతే మళ్ళీ నేనే సొంత డబ్బులతో 33 గుంటల జాగా కొనిచ్చి అట్లనన్నా కడతారేమో అని కొనిచ్చిన. అట్లా కూడా కట్టలేదు. కట్టకపోతే ఏమైనా వేరే వాళ్ళు కట్టుకుంటామంటే వాళ్ళు ఆయనతో అవి తీసుకున్నారు, వేరే గ్రామానికి మళ్ళీ ఇచ్చింది. అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చినాక సర్పంచ్ గారు వార్డు మెంబర్లు ఏమడిగినారంటే 3 కోరికలు కోరినారు, 3 ఇష్యూస్ చెప్పినారు. ఒకటి, ఇల్లు లేని వాళ్ళందరికీ గతంలో మేము కట్టలేదు మీరు మంజూరు చేసినా క్యాన్సిల్ అయినాయి కాబట్టి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇవ్వండి అని అడిగినారు. మీ అందరికీ నేను ఇచ్చే మాట ఏంటంటే మళ్ళీ నెల రోజుల లోపలనే నేనే వచ్చి శంకుస్థాపన చేస్తాను, భూమి పూజ చేస్తాను. తప్పకుండా ఆ ఇల్లు లేని వాళ్ళందరికీ కూడా ఇల్లు ఇచ్చే బాధ్యత నాది. ఆ 33 గుంటల భూమి ఏదైతే కొనిచ్చినానో అందులోనే తప్పకుండా శంకుస్థాపన చేద్దాం. అది కాకుండా ఇంకెవరన్నా మిగిలిపోతే కొత్తగా గృహలక్ష్మి అనే కార్యక్రమం చాలా అయింది. ఆ గృహలక్ష్మి కార్యక్రమం కింద కూడా మనం బ్రహ్మాండంగా ఇల్లు ఇవ్వచ్చు. అందులో భాగంగా మిగతా రాజన్నపేటను దత్తత वजीर फाइनेंस और सेहत हरीश राव ने कहा कि अगर कालेश्वरम प्रोजेक्ट न होता तो लाखों एकड़ जमीन कैसे सैराब होती। सिद्दीपेट अर्बन मंडल में वाकई मीठापल्ली में बीआरएस के आत्म सम्मेलन का इनेकाद अमल में आया, जिसमें रियासती वजीर हरीश राव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए रियासती वजीर हरीश राव ने कहा कि इंतखाबात दोबारा आ गए हैं और कांग्रेस और बीजेपी पार्टियों की जानिब से बीआरएस पर इल्जाम आयद करने का सिलसिला शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव के बगैर रियासत की तश्कील न होती और न ही सिद्दीपेट जिले की तश्कील अमल में आती। उन्होंने कहा कि अर्बन मंडल सिद्दीपेट के लिए एक हाईटेक सिटी की तरह बन गया है और मंडल तेजी के साथ तरक्की के समत गामजन है। उन्होंने कहा कि मेटापल्ली से सिद्दीपेट तक 4 लाइन के साथ साथ रंगधामपल्ली के करीब एक अंडरपास कायम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत की तश्कील से कबल 30 करोड़ रुपए का धान उगाया जाता था, लेकिन आज 300 करोड़ रुपए का धान उगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत में 27,000 करोड़ रुपए मालियत का धान उगाया जाता है। उन्होंने कहा कि रियासत में फाका कशी के मराकिज या अंबाली मराकिज नहीं है। उन्होंने कहा कि केसीआर ने किसान को मजबूत किया है और जमीन की कीमत में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि माजी की कांग्रेस पार्टी आज की बीआरएस पार्टी से कोई तकाबुल नहीं रखती। हमारी तरक्की एक खुली किताब की तरह है, कोई घर ऐसा नहीं है जिसको हमारी स्कीमें मौसूल न हुई हों। रियासती वजीर ने डीजल और पेट्रोल की कीमतों को दोगुना करने पर तंज करते हुए बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इससे किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। मैं अपनी आखिरी सांस तक खिदमत करूंगा और मेरी जिंदगी सिद्दीपेट के लोगों के लिए वक्फ रहेगी। మన బీఆర్ఎస్ పార్టీ యొక్క కార్యకర్తలు మన పార్టీ సభ్యుల యొక్క ఆత్మీయ సమావేశం. మరి మన గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది, మన నాయకుడు కేసీఆర్ గారు మనకి ఏమేం పనులు చేసిండు అని అన్ని విషయాలు మాట్లాడుకోవడం కోసం ఈ సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. ఈ మధ్య కొంతమంది
ఎన్నికలు దగ్గరకు వచ్చినాయని కాంగ్రెస్ పార్టీడో బీజేపీ పార్టీడో మన పార్టీ మీద నీలాప నిందలు వేస్తూ ఉన్నారు. మనం ఏందో పని చేయలేదనో, కాళేశ్వరం దండగా అని ఓడంటాడు, మంచినీళ్ళు వస్తలేవని ఓడంటాడు, కళ్యాణ లక్ష్మి వస్తలేదని ఓడంటాడు. ఇక వాళ్ళ నోటికి మొక్కాలి, వస్తుందా లేదా అనేది ఊర్లలో ఉన్న మనకు తెలుసు. వాడు ఢిల్లీలో కూర్చోనో హైదరాబాద్లో కూర్చోనో నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడితే అది చెల్తదా? దయచేసి మీరు ఆలోచించాలి. మీరు కూడా గ్రామాల్లో మన పార్టీ కార్యకర్తలు ఎక్కడికక్కడ మనం చర్చ పెట్టాలి. ఎందుకంటున్న ఈ మాట అంటే, ఇలా కాళేశ్వరం దండగా అంటే నిజంగా కాళేశ్వరం లేకపోతే 56 లక్షల ఎకరాల్లో తెలంగాణలో ఇవాళ పంట పంటదా? ఇవాళ మనం మన తడకపల్లి చెరువు, ఎన్సాన్పల్లి చెరువు ఈ ఎండాకాలంలో కూడా మత్తడి దుంకుతున్నది. మరి వాడు దండగా అన్నోడు ఢిల్లీలో కూర్చోనో గాంధీ భవన్లో కూర్చోనో తెచ్చి ఆ తడకపల్లి చెరువులో ముంచితే వాడు చక్కగా అవుతాడు. దండగనా లేకపోతే పండగనా మనకి అర్థమవుతుంది. వాడు గాడెన్నో ఢిల్లీలో కూర్చొని కాళేశ్వరంతో 1 ఎకరం అన్న వారిందా అంటాడు వాడు. వాడిని ఏం చెప్పాలి? మందపల్లి చెక్ డ్యాములు ఈ ఎండాకాలం కూడా చెరువులు దుంకుతలేవు, చెక్ డ్యాములు మత్తడి దుంకుతలేవు. మొన్న రాత్రి కాలువ దవి నీళ్ళకు తిప్పలు ఉందంటే 3 వద్దుల కాలువ దవి నీళ్ళకు పంచాయించినాం. మందపల్లి రైతులను అడిగితే అది పండగనా దండగనా చెప్తారు. మరి వాడోడు వీడోడు ఢిల్లీలో కూర్చొని మాట్లాడితే వాళ్ళకి ఏం చెప్పాలి మనం? ఈ రకంగా ఇలా బురుగుపల్లి చెరువులో ఇప్పుడు పోతే కూడా నీళ్ళు కనబడుతున్నాయి. ఇట్లా ఎన్ని ఊర్లలో పోయినా కూడా అద్భుతమైనటువంటి పంటలు పండుతూ ఉన్నాయి. నిజంగా చెప్పాలంటే ఇలా కేసీఆరే లేకపోతే తెలంగాణ వచ్చినా, తెలంగాణనే రాకపోతే సిద్దిపేట జిల్లా అవునా, సిద్దిపేట జిల్లానే కాకపోతే మన అర్బన్ మండలం అవుతుండేనా, సిద్దిపేటకు రైలు వస్తుండేనా, సిద్దిపేటకు గోదావరి నీళ్ళు వచ్చునా? ఇలా సిద్దిపేట ప్రజల కలలు, 60 ఏండ్ల కలలు సిద్దిపేట జిల్లా అంటే అయిపోయింది. సిద్దిపేట గోదావరి నీళ్ళంటే వచ్చినాయి. సిద్దిపేటకు ఈ అర్బన్ మండలంలో మిట్టపల్లిలోనే రైల్వే స్టేషన్ కూడా వచ్చి ఒక 2-3 నెలల రైలు కూడా వస్తున్నది. ఇవన్నీ జరిగినాయంటే నిజంగా కలలో అనుకున్నాం, ఉపన్యాసాల్లో విన్నాం, మాటల్లో విన్నాం, ఇవాళ కళ్ళ दूसरी G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप का इजलास हैदराबाद में शुरू हुआ, जिसमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी और महारत पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। G20 ग्रुप के रुकन ममालिक के तकरीबन 140 मंदुबीन, मदू ममालिक और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के जिम्मेदार इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं, जो इस 3 रोजा इजलास में मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल करेंगे। इफ्तिताही खुतबे में मरकजी ममलकती वज़ीर मवासिलात व IT डी चौहान ने कहा कि हुकूमत की तवज्जो डिजिटल आलात के सिलसिले में पुल का काम करना है। उन्होंने कहा कि साल 2025 तक मुल्क के मुआवजात का अहता ब्रॉडबैंड की सहूलत तक कर दिया जाएगा। ये कहते हुए कि हिंदुस्तान 6G टेक्नोलॉजी के सिलसिले में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इकोनॉमी तक आखिरी फर्द को जोड़ने और उसका अहता करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। क़ब्ल अज़ीं मरकजी ममलकती वज़ीर समाजी इंसाफ व तफ़वीज़ इख्तियारात नारायण स्वामी ने डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ और डिजिटल इकोनॉमी से गैर महफूज शोबेजात को बाइख्तियार बनाने की ज़रूरत को उजागर किया। ये कहते हुए कि हुकूमत ने उसके लिए बेशतर इक़दाम किए हैं। उन्होंने मशमूलियाती और देरपा डिजिटल इकोनॉमी के लिए तबादला ख्याल की ज़रूरत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि डिजिटल टेक्नोलॉजी तरक्की के लिए अहम है और इससे मुल्क के हर इलाके में बेशतर खिदमात में इजाफा हुआ है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने जानशीन हज़रत कामिल शुत्तारी रहमतुल्लाह अलैह, ज़ियाउल मशाइख हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद कबूल बादशाह कादरी शुत्तारी, मोतमद सदर मजलिस उलमाए दक्कन व मौज़िज़ रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड के साने इर्तिहाल की इत्तला पाकर उनके क़ियामगाह पहुँचकर उनका दीदार किया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मरहूम के भाई और मजलिसी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी और उनके दीगर अरकान ख़ानदान को पुरसा दिया और मरहूम की मग़फ़िरत के लिए दुआ भी की। वज़ीर दाखिला के हमरा चेयरमैन तेलंगाना वक्फ़ बोर्ड मोहम्मद मस्तीउल्लाह खान और दीगर मौजूद थे। मौलाना मरहूम मजलिस के रुकन असम्बली और जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा कादरी के बरादर हक़ीक़ी हुआ करते थे। आज हमारे लिए बड़ी अफसोस और गम की बात है कि मौलाना शुत्तारी साहब जो बड़े अजीम लीडर थे, सारे लोग बड़ा एहतराम करते थे, आज उनका विशाल हो गया है और उनके अपराध खानदान को अल्लाह ताला सब्र अता फरमाए, जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। आज हमारे इंशाअल्लाह शाम में तरावी के बाद नमाज जनाजा नमाज मक्का मस्जिद अदा किया जाएगा, वहाँ पर करेंगे।
खुद हमारे सीएम साहब ने भी मुझे फोन करके कहा कि आप जाकर उनका हमारे खानदान को मेरी तरफ से सलामत कीजिए। और हसन के बारे में सीएम साहब बड़ा एहतराम करते थे और इत्तेफाक से परसों जो इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया था उसमें नहीं आने की वजह से वास्तव से सीएम साहब पूछा हमारे कुछ इफ्तारी साहब आज नजर नहीं आ रहे हैं। तो मैंने कहा कि वो बहुत कमजोर हो चुके हैं, वो सब ठीक है मगर बहुत कमजोरी की वजह से आज नहीं आए। जिन्होंने हमारे सीएम साहब भी बहुत अफसोस का इलाज किया और उन्होंने बल्कि सारे तेलंगाना के आवाम को बड़ा जिले रंगारेड्डी के महेश्वरम मंडल के अमीरपेट गांव में वाक़ दरगाह हजरत मजहर अमीर बेग खान रहमतुल्लाह अलैह और हजरत रियासत अली दरगाह कब्रिस्तान के मुतल्ली मोहम्मद अमीरुद्दीन पटेल की क़यादत में एक वफ्द ने मिनिस्टर क्वार्टर्स पहुंचकर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से मुलाकात की और उनसे इजहार तशक्कुर किया। इस दौरान वफ्द ने वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से इजहार तशक्कुर करते हुए जिन्होंने दरगाह की बाउंड्री वॉल का काम जो गुज़िश्ता 30 से 40 साल से ज़ेर इल्तबा था नुमाइंदगी करते हुए मसले को फौरी हल करवाया। इस मौके पर वफ्द की जानिब से वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की शॉलपुशी करते हुए उनसे इजहार तशक्कुर किया गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे हज़रत महमूद अली साहब से मेरे दरगाह और क़ब्रिस्तान का काम हुआ है और उस काम से आए शुक्रिया, लाख लाख शुक्रिया। 15-20 साल से मैं कारवाया करा, दुनिया करा, कोई साथ नहीं दिए। आपके तरफ से काम हुआ, शुक्रिया अल्लाह का, लाख लाख शुक्रिया। परवरदिगार से दुआ कर रहा हूँ मैं। ये आपका कहाँ पर है कब्रिस्तान भी और ये अमीरपेट महेश्वरम मंडल 40 साल से पेंटिंग में था जी 20 साल से कार्रवाई करा जी। अब कोशिश करने आया हूँ। उपल हल्का असेंबली के कापरा सर्कल एस रावनगर डिवीजन में वाक़ एक फंक्शन हॉल में बीआरएस पार्टी के आत्मसम्मेलन इजलास का इनेकाद में आया। साबिक कॉर्पोरेटर के रामर राव और एस रावनगर डिवीजन बीआरएस पार्टी सदर के महिपाल रेड्डी की क़यादत में मुनक़िदा बीआरएस पार्टी के इजलास में रुकन असेंबली बी सुभाष रेड्डी ने मेहमान खुसूसी के हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर मुनक़िदा इजलास से खिताब करते हुए रुकन असेंबली बी सुभाष रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में ही रियासत की तरक्की और अवाम की फलाह बहबूद मुमकिन है। उन्होंने पार्टी कारकुनों से अपील की कि वो अवाम की खिदमत और पार्टी की तरक्की और तरबीज के लिए मुत्तहिदा तौर पर पुल की तरह काम करें। उन्होंने पार्टी कायदीन और कारकुनों को हुकूमत की फलाही और तरक्याती स्कीमों को अवाम तक पहुंचाने पर जोर दिया। इस मौके पर एमबीसी के साबिक चेयरमैन टी श्रीनिवास, साबिक कॉर्पोरेटर के रामा राव, बीआरएस के सीनियर कायदीन जी सुधाकर, जी रवि, कारकुनान, क़बातीन, पार्टी कायदीन के अलावा दीगर मुकामी कायदीन ने शिरकत की। పెద్ద ఎత్తున ఈ పాత నాయకులు కార్యకర్తలు పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు వచ్చేసి ఈ కార్యక్రమంలో చేసిన వారికి అందరూ కూడా ఢిల్లీ అధ్యక్షులు పార్టీ కార్పొరేటర్ చేస్తున్నా స్థానిక నాయకులు సహకరించి తెలియజేసుకుంటూ గవర్నమెంట్ కేసీఆర్ గారు ఆత్మీయ సమ్మేళనాన్ని పూర్తి చేసుకుని 2001 నుంచి మనతో పాటు ఉద్యోగంలో పనిచేస్తూ 2001 నుంచి కూడా పార్టీ పెట్టినప్పుడు ఎవరు లేరు పార్టీ పెట్టి ఈరోజు లక్షలాది మంది నా వెంట వచ్చి ఈరోజు అందరూ కూడా तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्चा अफशा मामले में अहम मुलजिमीन प्रवीण और राजशेखर रेड्डी से पूछताछ का आगाज किया गया। नामपल्ली कोर्ट ने प्रवीण और राजशेखर के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी। नामपल्ली अदालत ने हिदायत दी थी कि मुलजिमीन के वकला की मौजूदगी में पूछताछ की जाए। अदालत ने लैपटॉप, पेन ड्राइव और मोबाइल चंचलगुड़ा जेल में ले जाने की इजाजत दी थी। अदालत ने ईडी की 4 टीमों को जाकर पूछताछ करने की इजाजत दी और जेल सुप्रिंटेंडेंट को ईडी के एहलकारों के लिए रिहाइश का इंतजाम करने की हिदायत दी। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू में 2 मुलजिमीन से पूछताछ कर रही है। ईडी हुक्काम 2 दिन तक मुलजिमीन के बयानात रिकॉर्ड करेंगे।
तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव की हिदायत पर जल्द ही मलकाजगिरी और अलवाल के तालाबों आर के पुरम चीरू चिन्ना रायुनी कोत्ता चीरू तालाबों की सफाई के काम अंजाम दिए जाएंगे। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म स्पेशल चीफ सेक्रेटरी बल्दीनस मुनव्वर और शहरी तरक्की अरविंद कुमार ने इस खसूस में किए गए ट्वीट में ये इत्तला देते हुए कहा कि उन्होंने रुकन असेंबली एमन मंत्राओं के अलावा ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अहदेदारों के साथ इन तालाबों का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि इन तालाबों की सफाई का काम जल्द शुरू किया जाएगा। अरविंद कुमार ने इस दौरे की तस्वीर भी पोस्ट की। शहर हैदराबाद में अमेरिकी कौंसल खाने ने पाएगा पैलेस में सरकारी तौर पर अपनी लीज खत्म कर दी है। अमेरिकी कौंसल जनरल मुतैन हैदराबाद जेनिफर लॉसन ने इस खसूस में किए गए ट्वीट में कहा, आज हमने सरकारी तौर पर पाएगा पैलेस की लीज खत्म कर दी। हम साल 2007 से इस शानदार इमारत को हमारे लिए दस्तयाब करवाने पर हुकूमत तेलंगाना से इजहार तशक्कुर करते हैं। वाज़ेह रहे कि हैदराबाद में अमेरिकी कौंसल खाने ने अपनी खिदमात नानक रामगुड़ा में वाक़ नए कौंसल खाना मुंतकिल कर दी है। भद्राद्री कोत्तागुड़म जिला गौतमपुर पंचायत ने मुख्तलिफ जुमरों में मुनक्किदा कौमी सतह के मुकाबलों में आरोग्या पंचायत जुमरे में पहला मुकाम हासिल किया। हिंदुस्तान की सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के हाथों जिला कलेक्टर अनुदीप, सरपंच श्रीमती पी सुजाता, सेक्रेटरी जे शर्मिला ने आरोग्या पंचायत आज अवार्ड हासिल किए। जिले विकाराबाद के परगी टाउन में वाक़ एमपीडीओ ऑफिस में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से रमजान गिफ्ट पैक्स की तकसीम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर रुकन असेंबली परगी के महेश रेड्डी और अक़लियती कायदीन मीर महमूद अली ने गरीब और मुस्तहिक़ मुस्लिम खानदानों में रमजान गिफ्ट पैक्स तकसीम किए। इस प्रोग्राम में तहसीलदार, एमपीडीओ, अवामी नुमाइंदों, मुकामी अक़लियती कायदीन, ख़वातीन और दीगर ने शिरकत की। हैदराबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आज शदीद बारिश हुई। शदीद बारिश के साथ साथ शहर के कई इलाकों में ज़्यादाबारी हुई। शदीद गर्मी की वजह से अवाम परेशान थे। आज भी बारिश की वजह से मौसम सर्द हुआ, जिस पर अवाम ने राहत की सांस ली। बारिश रोजादारों के लिए अल्लाह की रहमत साबित हुई। महकमा मौसमियात ने कहा कि आइंदा 3 दिनों के दौरान रियासत के कई मुकामात में दर्ज हरारत में इजाफा होगा। रियासत के 18 अजला में दर्ज हरारत 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 8 अजला में दर्ज हरारत 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। निर्मल जिले के दस्तूराबाद में अजम तरीन 44.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया गया। नलगुंडा जिले के कटमगूर, कोमरबी, मासिफाबाद के जम्मुगला में 42.8 डिग्री, पेद्दापल्ली जिले के ऐसल तुकलापल्ली, खम्मम जिले के नेलाकंटापल्ली में 44.4 डिग्री, जगतियाल जिले के गुद्दूर में 44.3 डिग्री, सूर्यापेट जिले के हुजूर नगर में दर्ज हरारत 44 डिग्री, आदिलाबाद अर्बन में दर्ज हरारत 43.6 डिग्री, आदिलाबाद जिले के अर्ली टी, मंचिलाल जिले के कोटापुर में आजम तरीन दर्ज हरारत 43.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आइंदा 3 दिनों के दौरान शदीद गर्मी के पेश क़यासी के पेश नजर अहदेदारों ने निर्मल जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। तमाम अजला में रात का दर्ज हरारत 23 से 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस दौरान हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने कहा कि आइंदा 5 दिनों के दौरान कई मकामात पर दर्ज हरारत में मामूल से 2 डिग्री ज़ायद दर्ज किया जाएगा। आवाम से ख्वाहिश की गई है कि वो चौकसी इख्तियार करे। महकमा ने कहा कि इस माह की 19 तारीख के बाद तेलंगाना के बाद अजला में बारिश का इम्कान है। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।